इन्हीं गलतियों से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। अब फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन जो फेल होते हैं, कई कारण से फेल होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इम्प्लांटेशन फेल होने का, लेकिन यहाँ पे जो मेन कारण होते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे वीडियो का क्वालिटी चेक करते रहना। और मेरा जो है एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और चैनल है गोल्डन लाइट, वहां पे भी आप लोग जरूर से जरूर विजिट करना जिसको प्रेगनेंसी हो जाती है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन क्यों फेल होता है। तो इम्प्लांटेशन कई रीजन की वजह से फेल होता है। अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार सही नहीं है तो आपके गर्भ में आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ये बात आप समझ लो। अगर एंडोमेट्रियम की दीवार 8-9 mm के बीच में नहीं है तो बच्चा चिपकेगा नहीं, चिपकेगा भी तो वो निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर जैसे कि आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस चल रहा है, ओके, उस समय क्या होता है कि कभी कभी महिलाओं के जो रसौली हो जाती है, गांठ हो जाती है, हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ना चाहिए वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बढ़ता है, जो कि घटते घटते जाता है। उस वजह से भी आपको कंसेप्शन में दिक्कतें आती हैं और आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अब जो तीसरा फ्रेंड्स होता है लक्षण, जो तीसरा चीज होता है फ्रेंड्स, वो आपके अंडे की क्वालिटी। अगर आपका अंडा सही जो है सही का नहीं बना है, 18 का नहीं बना है, इससे जैसे कि 12, 13, 14 का है, अगर उससे आपको बाई चांस अगर उससे प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसमें क्या होता है इस कंडीशन में कि उसमें उस बच्चे में धड़कन नहीं आती है और आपकी बॉडी उसको आपसे अलग कर देती है, निकाल देती है। इस कंडीशन में भी आपको कंसेप्शन नहीं होता है। आपके पार्टनर का स्पर्म अगर सही नहीं होता है तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अब ये सारे रीजन फ्रेंड्स, ये इतने सारे रीजन मैंने बताए। अब आप खुद गलती करते हो। अब जब इम्प्लांटेशन होता है तो आप खुद कुछ मिस्टेक करते हो जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन जब होते हैं उस समय आपको मना किया जाता है कि आपको जो है रिलेशन नहीं बनाने हैं। नहीं का मतलब नहीं होता है, उसमें कोई भी ये नहीं है कि ऐसे बना ले वैसे बना ले, ये कर ले वो कर ले। नहीं का मतलब नहीं, बिल्कुल बंद। जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चलने लगता है तो उस समय आपको रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। उस समय क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो हो सकता है कि आपके पेट पे दबाव पड़े, तो भी आपका गर्भ खराब हो सकता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर के जो स्पर्म होते हैं उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिससे कि वो आपके पार्टनर का स्पर्म वहां पे जाके आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तीसरा फ्रेंड्स कि अगर आप जैसे कि आपका इम्प्लांटेशन का टाइम चल रहा है, ओके, और उस समय आपने हेयर वॉश कर लिया तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। ये हेयर वॉश ट्रिक फ्रेंड्स मैं बहुत सारे लोगों को समझाती हूँ लेकिन किसी को समझ में नहीं आते हैं। ये हेयर वॉश ट्रिक बहुत ही काम करता है फ्रेंड्स, एक नंबर काम करता है। जब आपका आप एक बार अपने ऊपर जो है एक बार ट्राई करके देखिएगा। जैसे कि आपका पीरियड आने वाला है, ओके, और पीरियड आने के 3 से 4 दिन पहले या फिर 24 घंटे पहले आप हेयर वॉश कर लीजिएगा, देखिएगा तुरंत आपका पीरियड आ जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे लॉजिक क्या है हेयर वॉश का कि जब आप हेयर वॉश करते हो इम्प्लांटेशन के टाइम पे तो वहां पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब अपने सर से पानी डाल के आप धुलते हो बाल को तो आपका सर और आपका तलवा और आपका यूट्रस, इससे बहुत ही ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। जो आपके माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ना, यही हर चीज काम करते हैं। और इससे जब ब्लड का फ्लो चलता है तो यही ब्लड का फ्लो यूट्रस में जाता है और जब तलवा होता है, तलवा से ब्लड का फ्लो चलता है तो यूट्रस में जाता है, यानी आपकी बच्चेदानी में जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब ठंडा ब्लड आपके बच्चेदानी में पहुंचता है तो उससे आपको कॉन्ट्रेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। तीसरा फ्रेंड्स कि जब आप सर से पानी डाल के नहाते हो तो उस समय जब आपका इम्प्लांटेशन होता है ना, उस समय आपकी बॉडी हिट रहती है, यानी कि आपकी बॉडी गर्म रहती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी पीक पे रहता है, यानी हाई रहता है। तो उस समय क्या होता है कि जब सर पे पानी ठंडा डाल के आप हेयर वॉश कर लेते हो तो सडन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लग, यानी कि डाउन होने लगता है। जिसको हाई 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 होने चाहिए वो डाउन 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 जो है नीचे की तरफ आने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हार्मोन जो है नीचे होने लगता है तो जो आपके यूट्रस में जो बच्चा धंसा हुआ है ना वो धीरे से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से भी आपको हेयर वॉश करने को मना किया जाता है। इसके ऊपर मेरे सेपरेट वीडियो हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि हेयर वॉश अगर आप नहीं करते हो तो 8 से 10 दिन तक आपको क्या करने चाहिए।
और आपको हेयर वॉश कब जो है फिर से करने चाहिए। और जब पीरियड मिस हो जाते हैं उसके बाद आपको डॉक्टर से संपर्क कर लो और डॉक्टर से दिखा लो, उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आप गलती करते हो, ये गलती करते हो कि जब आपका बच्चा इम्प्लांट होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ट्रैवलिंग करने के लिए मना किया जाता है। एटलीस्ट 3 महीने तक आपको ट्रैवलिंग नहीं करने चाहिए। आपको कहीं पे भी ऊंचा खाला रास्ता बिल्कुल भी नहीं चलने चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो घर में ही कम से कम इम्प्लांटेशन जब हो जाते हैं उसके बाद बाहर निकलो, घर में ही रहो। और आप अगर जो है बाइक वगैरह से बाहर जा रहे हो तो ये जो है निश्चित करो कि जो आपका रोड है वो कैसा है, क्योंकि रोड अगर ऊपर नीचे रहेगा तो बाइक ऊपर नीचे उछलती है तो आपका पेट भी ऊपर नीचे उछलता है, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए मना किया जाता है ट्रेवलिंग नहीं करने को, क्योंकि आपकी बॉडी घर में घरेलू महिला हो ना, तो आपकी बॉडी घर में रहने लायक है, बाहर जाने लायक नहीं है। और सडन अपना जो पर्यावरण है उसको चेंज करोगे तो ये आपके हार्मोन के ऊपर सीधा असर डालता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा देर तक बैठ के कोई काम कर लिया, यानी कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक बैठ के प्रेस कर लिया, कपड़े वॉश कर लिया, या फिर ए टू जेड कोई भी काम कर लिया, या फिर खड़े होके कोई भी 2 से 3 4 घंटे तक आपने काम कर लिया, इससे भी आपका इम्प्लांटेशन का चांस खराब होने का रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब गर्भधारण हो जाता है तो महिलाओं को खास मना किया जाता है कि ना तो आपको देर तक बैठना है और ना तो आपको देर तक जो है खड़े रहना है। तो इसीलिए आपको ना तो देर तक बैठना है और ना ही देर तक खड़े रहना है। ओके, अब जो अगला गलती करते हो फ्रेंड्स, वजन का सामान उठाना। वजन का सामान में आप क्या करते हो कि जैसे कि आप कपड़े वगैरह वॉश किए और बकेट भर कर उठा लिए, उठा के लेके चल दिए सीढ़ी पे और अपना जो है कपड़ा जो है फैलाने, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सीढ़ी पे चढ़ने हैं उतरने हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारा तो कमरा ही ऊपर है तो हम क्या करें, तो आपको उतरने चढ़ने हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं उतरने चढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने कदमों को धीरे धीरे करके उतरो चढ़ो, थोड़ा सा थम थम के, और जो रेलिंग दिया रहता है ना उसको पकड़ पकड़ के उतरो चढ़ो, और वजन का सामान लेके मत उतरो चढ़ो। ओके, और दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार, इससे ज्यादा मत उतरो चढ़ो। ऐसा नहीं है कि दिन भर में कम से कम 50 बार ऊपर जा रहे हो, 20 बार ऊपर जा रहे हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपने को इस समय कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला काम आपको नहीं ये करने चाहिए कि जो आपका तलवा है, तलवा को भी ठंडा नहीं रखना चाहिए। अब तो खैर गर्मी का सीजन है तो आप स्लीपर पहन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जो है ठंडे का मौसम आ जाएगा तो आप मोजे सॉक्स को पहन के आपको रहना चाहिए। जब सोने जा रहे हो तो उस समय भले ही सॉक्स को उतार दो, लेकिन नंगे पैर फर्श पे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। फर्श के टच पे नंगे पैर आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना, काफी जो है ये मदद करता है इम्प्लांटेशन में। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो तलवा है ना उसकी थोड़ा बहुत मसाज भी आपको कर लेना चाहिए, इससे भी आपको ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद अगला काम नहीं करना है फ्रेंड्स कि जैसे कि आप जैसे कि मैंने बोला ना कि वजन का सामान उठा के लेके जाना आना, या फिर वजन का जैसे आटा वोटा गूंथना रहता है, तो आपके घर में शादी पार्टी कोई भी फंक्शन है तो आपको दे दिया जाता है कि आटा गूंथो, तो बहुत ज्यादा 4 4 किलो 5 5 किलो आटा भी आपको नहीं गूंथना चाहिए, इससे भी आपको दिक्कतें होती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सारे चीजें मैंने बताया है इस पर थोड़ा गौर करिएगा अगर हाउस वाइफ हो तो। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो काम आपको नहीं करना है वो ये नहीं करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रेस नहीं लेना है और एक्सरसाइज में मॉडरेट एक्सरसाइज करने हैं। 2 काम आपको करने हैं, और खाने में बहुत गर्म तासीर की चीजों को नहीं लेने हैं। जैसे कि हम बताते हैं दालचीनी का पानी लेना, लौंग का पानी लेना, तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस समय ये सारी चीज बंद कर देने हैं, ओवुलेशन तक ही ये सारी चीज को लेनी चाहिए। ओके, तो क्योंकि बॉडी हीट की वजह से भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है, तो इस चीज पे आपको गौर करना है और गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप बेबी चाहते हो और बहुत दिनों के बाद अगर आपको बेबी कंसीव हुआ है तो ये सारे काम बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो दिक्कतें आपको होने लगेगी। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।